ओम शांति। आज क्या प्रातः क्लास है? 27 अक्टूबर 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अर्थात आत्माओं को रूहानी बाप परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही पावन बनकर स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। पहले भी बने थे, अभी फिर से बनने वाले। सारे विश्व का बाप तो एक ही है। ये तो बच्चों को निश्चय होता है कि सारे विश्व का, सभी आत्माओं का बाप तुम बच्चों को पढ़ाए रहे हैं। इतनी बात दिमाग में बैठती है क्योंकि दिमाग है तो तमो प्रधान लोहे का बर्तन, आयरन एज है, और दिमाग आत्मा में ही होता है। तो इतना दिमाग में बैठता है इतनी ताकत है समझने की कि बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाए रहे हैं। बेहद विश्व को, बेहद सृष्टि को सारा ही पलट देते हैं। इस समय बेहद सृष्टि को दोजख कहा जाता है। तो ये मानते हो, ये बात समझते हो, या ऐसे समझते हो कि गरीब दोजख में और बाकी सन्यासी साहूकार बड़े बड़े मर्तबे वाले बहिश्त में बैठे हुए हैं? बाप तो समझाते हैं जो भी हैं सभी दोजख में बैठे हुए हैं। उनमें भी जो बड़े बड़े विद्वान पंडित, जो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धनवान हैं, वो तो और ही बड़ी दोजख में हैं। ये सभी समझने की बातें हैं। अगर अभी नहीं समझते हैं तो आगे चल करके अच्छी तरह समझ जाएंगे। आत्मा है तो कितनी छोटी, इतनी छोटी सी आत्मा में सारी नॉलेज ठहरती है या भुलाई देते हैं? विश्व की सभी आत्माओं का बाप तुम्हारे सामने बैठे तुमको पढ़ाते हैं। ये बात दिमाग में बैठती है। घंटा, आधा घंटा या सारा दिन बैठती है। ये बात दिमाग में रखने की ताकत चाहिए। ईश्वर परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। सारा दिन ये बात बुद्धि में याद रहती है। नशा रहता है, बरोबर बाबा हमारे साथ यहाँ है।
बाहर जब अपने घरों में रहते हो तो वहां तो साथ नहीं है ना, और यहाँ तो प्रैक्टिकल में तुम्हारे साथ है। जैसे कोई का पति बाहर है, पत्नी इधर है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमारे साथ है। बेहद का बाप तो एक ही है, और वो बाप सभी में तो नहीं होगा। तो ये दिमाग में आता है कि बेहद का बाप हमको नई दुनिया का मालिक बनाने के लायक बनाए रहे हैं। दिल में इतना अपने को लायक समझते हो, ये समझते हो कि हम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इसमें तो बहुत खुशी की बात है। इससे जास्ती खुशी का खजाना और तो कोई मिलता ही नहीं है। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि हम यह बनने वाले हैं। अभी देवताएं कहाँ के मालिक हैं? तुम तो समझते हो हम भारत में ही देवताएं होकर गए हैं। ये तो सारे विश्व के मालिक थे, जिनके राज्य को हेवन, स्वर्ग कहा जाता है। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में ठहरती है कि हम ये विश्व के मालिक बनने वाले हैं। इतना दिमाग में समाता है, वो चलन रहती है, वो बातचीत करने का ढंग रहता है। कोई छोटी सी बात में झट गुस्सा कर दिया, किसको भी नुकसान पहुंचा दिया, किसकी ग्लानि कर दी। ऐसी चलन तो नहीं चलते हो ना। सतयुग में ये काप ग्लानि आदि थोड़े ही करते हैं। वहां ग्लानि की चीची ख्यालात करने वाले होंगे ही नहीं। तो देखो बाप तो बच्चों को कितना जोर से उठाते हैं। ऐसे बाप को तुम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम हाथ तो उठाते हो, परंतु ऐसी चलन तो नहीं है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये बात दिमाग में जोर से आती है। बाबा जानते हैं बहुतों के अंदर सोडा वाटर हो जाता है, क्योंकि सभी को तो इतना खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जब बुद्धि में अच्छी तरह बैठे तब नशा भी चढ़े। बाप विश्व का मालिक बनाने के लिए ही पढ़ाते हैं ना। यहाँ तो सभी हैं पतित रावण संप्रदाय। कथा भी बनाई हुई है, राम ने बंदरों की सेना ली, फिर ये हुआ। अभी तुम समझते हो बाप रावण माया पर जीत पहनाकर हमको ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं।
मनुष्यों के दिमाग में तो जैसे कुछ है ही नहीं, एकदम गोबर भरा पड़ा है, कुछ भी समझते नहीं। यहाँ तुम बच्चों से कोई पूछते हैं तो तुम तो फट से कहेंगे हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवानवाच जैसे टीचर कहेंगे हम तुमको बैरिस्टर अथवा फलाना बनाते हैं, निश्चय से पढ़ाते हैं ना, और वो बन जाते हैं। पढ़ने वाले भी नंबरवार होते हैं, फिर नंबरवार पद पाते हैं। ये भी पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट सामने दिखाई रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो ये खुशी की बात है ना। ICS पढ़ने वाले समझेंगे ना, हम ये पढ़कर यह बनेंगे, यह करेंगे, ऐसे ऐसे घर बनावेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे। बुद्धि में चलता तो है ना। यहाँ फिर तुम बच्चों को बाप बैठ पढ़ाते हैं, सभी को पढ़ना है, पवित्र बनना है, बाप से प्रतिज्ञा करनी है, कोई भी अपवित्र काम नहीं करेंगे। बाप कहते हैं इधर अगर कोई उल्टा काम कर लिया तो की कमाई चट हो जाएगी। ये मृत्युलोक है, पुरानी दुनिया है, हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है। माया का वातावरण ही ऐसा है। बाप तो हमको पढ़ाते हैं अमर लोक के लिए, तो सारी दुनिया का चक्र बाप बैठ समझाते हैं। और बाप के हाथ में तो कोई किताब आदि भी नहीं होती है, ओरली बैठ पढ़ाते हैं। 27/10/68 की वाणी का दूसरा पेज। पहली बात समझाते हैं अपन को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा हैं, भगवान बाप के बच्चे हैं। वो भगवान बाप परम पिता परम धाम का रहने वाला है, हम आत्माएं भी वहां ही रहती है। वहां से ही नंबरवार यहाँ आते हैं पार्ट बजाने के लिए। तो ये बड़ी बेहद की स्टेज है। इस स्टेज पर पहले एक्टर्स पार्ट बजाने भारत में ही आते हैं। उसे कहते हैं नई दुनिया। ये उन्हों की एक्टिविटी है, तो उन्हों की महिमा गाई जाती है। तो क्या उन्हों को तुम मल्टी मिलियन कहेंगे? यहाँ इन लोगों के पास तो अनगणित अथाह धन रहता है। बाप तो ऐसे ही कहेंगे, ये लोग तो भरतनाट्य पहनी है, क्योंकि बाप तो हेड है ना। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो जिस शिव बाबा ने इन्हों को ऐसा साहूकार बनाया, तो भक्ति मार्ग में उनका मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं। पहले उनकी पूजा करते हैं जिसने पूज्य बनाया। बाप रोज रोज समझाते हैं, नशा चढ़ाने के लिए ही समझाते हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं
उनकी निशानी है कि वो सर्विस में लगे रहते हैं। सर्विस में लगे रहेंगे तो ताजे बने रहेंगे। नहीं तो फिर बुद्धि डल हो जाती है। बच्चे जानते हैं, बरोबर ये भारत में राज्य करते थे, तो और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ डीटीइज्म था। फिर बाद में और धर्म आए। तो अभी तुम समझते हो ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। स्कूल में एम ऑब्जेक्ट तो पहले चाहिए। सतयुग आदि में ये राज्य करते थे, फिर 84 के चक्र में आए। बच्चे जानते हैं ये बेहद की पढ़ाई है। जन्म जन्मांतर तो हद की पढ़ाई पढ़ते आए हो। इस पढ़ाई में बड़ा निश्चय चाहिए। सारी सृष्टि को पलटने वाला, रिजुविनेट करने वाला, अर्थात नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप हमको पढ़ाए रहे। इतना तो जरूर है कि मुक्ति धाम में तो सभी जाएंगे, परंतु स्वर्ग में तो सभी नहीं जाएंगे। ये अभी तुम जानते हो कि हमको बाप इस विषय सागर से, वैश्यालय से निकालते हैं। अब ये दुनिया बरोबर वैश्यालय है। और ये कब से शुरू हुआ ये भी तुम जान चुके हो। इस वैश्यालय को शुरू हुए 2500 वर्ष हुआ, जबकि ये रावण राज्य शुरू हुआ। भक्ति शुरू हो गई। उस समय देवी देवता धर्म वाले जो थे वो वाम मार्ग में चले गए। भक्ति के लिए ही मंदिर आदि बनाते हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा था, हिस्ट्री तो तुम बच्चों ने सुनी है। मंदिर में क्या क्या अतिचार धन था। तो उस समय तुम बच्चे कितने धनवान होंगे। और सिर्फ एक मंदिर तो नहीं बना होगा, हिस्ट्री में करके हर एक का नाम डाला है। और मंदिर तो बहुत ही राजाएं बनाते रहते थे। तो एक मंदिर तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक दो को देख करके पूजा तो सभी करेंगे और ढेर मंदिर आदि होंगे। तो सिर्फ एक को नहीं लूटा होगा, दूसरे मंदिर भी उनके पास ही होंगे। वहां गांव कोई दूर दूर नहीं होते हैं, एक दो के नजदीक ही होते हैं, क्योंकि वहां ट्रेन आदि तो होगी नहीं। बहुत ही नजदीक एक दो के रहते होंगे। फिर आस्ते आस्ते सृष्टि फैलती जाती है। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो और बड़े से बड़ा बाप तुमको पढ़ाते हैं, तो ये बुद्धि में नशा बैठना चाहिए। जिनकी बुद्धि में नशा होगा वो अपने घर में भी कब रोना पीटना आदि नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुम बच्चों को पढ़ाया जाता है।
ये बीच का समय है जबकि तुम चेंज होते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ रहे हो और भगवान तुमको पढ़ाते हैं सारी दुनिया को पलटाने के लिए। पुरानी दुनिया को ही नया बनाए देते हैं, जिस नई दुनिया के तुमको फिर मालिक बनना है। बाप बांधा हुआ है तुमको युक्ति बताने के लिए, तो फिर तुम बच्चों को उन युक्तियों पर अमल करना है। ये तो समझते हो। जो कुछ रिपीट हुआ वो एक रिपीटेड ड्रामा। बल मुख से कोई कहते भी हैं कि ये नाटक है, परंतु बेचारे समझते तो नहीं है। तुम भी थोड़े ये जानते थे कि हमारी राजधानी थी। अभी बाप ने बताया है रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो गए। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। देवी देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। अभी भक्त लोग अपन को विकारी कहते हैं। अब ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ कोई को जरा भी पता नहीं है। बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान बन गई। बेहद के बाप की ही बैठक लानी करते हैं कि सर्वव्यापी है, समझते ही नहीं। नाम ही है पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि तो सतयुग में थे, तब तुम विश्व के मालिक थे, अथाह सुखी थे। इस दुनिया का नाम ही था सुखधाम। यहाँ तो अथाह परम अपार दुख है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया कैसी होती है ये भी बाप बैठ समझाते। सुख कितना समय, दुख कितना समय चलता है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तुमको तो बाप सब कुछ बताते हैं और तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। समझाने वाला है बेहद का बाप। 27 अक्टूबर 68 की वाणी का 3रा पेज। कृष्ण को कोई बेहद का बाप थोड़े ही कहेंगे। कृष्ण को तो बच्चा दिखाया हुआ है। बच्चा कृष्ण की पूजा करते हैं तो बाप की बात दिल से लगती ही नहीं। परंतु किसको बाप कहेंगे तो शास्त्रों में फिर कृष्ण को ही लगाई दिया। बाप कहते हैं मुझे याद करो। कृष्ण तो ऐसे कह ही नहीं सकता कि मुझे याद करो। अभी तुम तो समझते हो कि मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि, मुफ्त का ही खाते रहते हैं। भक्ति मार्ग में है ही झूठ, एक दूसरे की ग्लानि ही बताते रहते हैं। तो ये भी एक खेल बना हुआ है। बाप खुद कहते हैं तुम मुझे गाली देते थे। भगवान के लिए क्या क्या कहते रहते, कच्चा अवतार, मच्छ अवतार। कितनी डर्टी भ्रष्ट बुद्धि बन गए। जिसको पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, वो फिर कच्चा अवतार मच्छ अवतार कैसे होंगे? जानवरों को सुधारने के लिए आवेंगे क्या? उनमें तो बुद्धि ही नहीं होती है। फिर भगवान के लिए कह देते हैं पत्थर भीतर सब में है। वेद का बाप जो तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, फिर भक्ति मार्ग में जब रावण राज्य में आते हैं तो तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी भ्रष्ट हो जाती है।
तो बाप कहते हैं यदा यदा हे धर्मस्य, भारत में जब जब ग्लानि होती है, किसकी ग्लानि होती है? भगवान बैठ समझाते हैं मेरी ग्लानि करते हैं। फिर देवताओं की भी ग्लानि कर देते हैं। तब मैं आता हूं। ऐसे धर्म की ग्लानि की शूटिंग कब होती है? है? संगम तो 100 साल का है। 100 साल में भी ऐसी ग्लानि कब होती है जब कण कण जैसी तुच्छ आत्माओं में भगवान को मान लेते हैं और एक दूसरे के पीछे चलने लग पड़ते हैं। कब की बात है? जब मैं आता हूं। 76 की है? 76 के बाद आता हूं। 76 में जितनी ग्लानि हुई उससे ज्यादा ग्लानि कभी नहीं होती। 98 में होती है। तो 76 की बात तो झूठी हो गई है? अंत कब? 2036 में है? 2018 में क्यों है? 2018 में आती की ग्लानि क्यों? आगे पीछे क्यों नहीं? हाँ, सारी दुनिया में उस बाप की ही ग्लानि सबसे जास्ती करते हैं। दुनिया वाले तो करते ही हैं, अधूरा ज्ञान लेने वाले बेसिक वाले भी करते ही है। वो कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन जो समझते हैं हम एडवांस ज्ञान लेने वाले हैं, बाप के हम अजीज बच्चे हैं, वो भी ग्लानि करने लग पड़ते हैं। तो देखो, मैं जो तुमको देवता बनाता हूं, मेरी कितनी ग्लानि करते हो। इतने पत्थर बुद्धि मूढ़मती मनुष्य बन पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, क्या गाते हैं? भज गोविंदम मूढ़मते। बाप कहते हैं अरे मूढ़मतियो, गोविंद राम राम भजो। क्योंकि अकल में तो कुछ भी आता ही नहीं कि किसको भजें। पत्थर बुद्धियों को मूढ़मती ही कहेंगे। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। बाप ही सर्व का सदगति दाता है। बाप बैठ समझाते हैं तुम अपने परिवार आज में कितने फंसे हुए हो। कितने साल हो गए हैं? 70 साल से ऊपर हो गए पढ़ाई पढ़ते पढ़ते। फिर भी बाप के परिवार में फंसे या अपने अपने परिवार में फंसे हुए हो। इसको कहते हैं गोरख धंधा। कौन सा धंधा? गौ माने कन्याएं माताएं, रख माने रक्षा करना। भगवान जो कहते हैं वो बातें अमल में लाना चाहिए।
अपनी ही गऊओं की रक्षा करने में लगे हुए रहते हैं, गोरख धंधे में, या भगवान की गऊओं की भी रक्षा की सोचते हैं। परंतु सारे ही आसुरी मत पर हिरे हुए। आसुरी मत पर हिर जाते हैं तो एक दूसरे की ग्लानि ही करने लग पड़ते हैं। फिर ईश्वरीय मत पर चलेंगे कैसे? अब गोविंद कौन है? क्या नाम दिया? गौ माने? गौ माने इंद्रियां, और गौ माने कन्याएं माताएं। कन्याओं माताओं रूपी अनेक प्रकार की इंद्रियां जो विराट पुरुष भगवान की इंद्रियां हैं, उनका इंदु। इंद्र कौन है? इंद्र माने? इंद्र माने राजा। गोविंद क्या चीज है वो तो जानते ही नहीं है। अभी बाप बैठ समझाते हैं। बाप अनेक बार समझाया। तुम भी कहेंगे बाबा आपने हमें अनेक बार समझाया, फिर भी हम भूल जाते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। बच्चे कहते हैं बाबा हम फिर से आपसे वर्षा ले रहे हैं, हम नर से नारायण जरूर बनेंगे। क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ाई का नशा तो रहता है, हम ये बनेंगे, निश्चय भी रहता है। अभी बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, कोई से क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। देवताओं में 5 विकार होते ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत पहले पहले कहती है कि पहले अपन समझो, मैं कौन हूं। तुम आत्मा परमधाम से यहाँ पार्ट बजाने आए हो। ये तुम्हारा शरीर विनाशी है, आत्मा ही अविनाशी है। तो तुम अपन को आत्मा समझो। देह भान में रहेंगे तो क्रोध आदि आवेगा। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूं, यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। अभी यहाँ दुखी हुए हैं तो कहते हैं मुक्ति धाम जावें, परंतु मुक्ति धाम में ऊपर जाने के लिए, ऊंची स्टेज में जाने के लिए कितना हल्का बनना पड़े, तो पावन कौन बनावेगा? बुलाते भी एक को हैं। तो वो एक बाप आकर कहते हैं हे मेरे मेरे मीठे बच्चों, अपन को आत्मा समझो, देह न समझो। मैं आत्माओं को समझाता हूं। जो मेरे आत्मिक रूप में स्थिर होने वाले बच्चे हैं वो ही समझते हैं, और आत्मा ही बुलाती है हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। जो आत्मिक स्थिति में स्थिर होते नहीं हैं वो पतित पावन सीताराम कह करके बुलाते भी नहीं है। भारत में ही पावन थे, अभी फिर बुलाते हैं पावन बनाकर सुखधाम में ले जाओ। कृष्ण के साथ तुम्हारी प्रीति तो है, कृष्ण के लिए सबसे जास्ती व्रत नेम आदि रखते हैं। कुमारियां माताएं आदि कितने व्रत रखती हैं, निर्जल रहती है।
समझते हैं कृष्णपुरी अर्थात सतयुग में जावे, परंतु ज्ञान न होने के कारण बड़े हठ योग आदि करते हैं। निर्जल रहना हठ योग है ना। इतना ये सभी तुम करते आए। कोई को रास्ता तो मिला ही नहीं। अभी बाप खुद आकर के कृष्णपुरी में जाने के लिए रास्ता बताते, तुम तो हठ योग करते आए हो और तुमको कोई रोकता भी नहीं है। हठ योग करते हो, तुम कोई को तंग तो नहीं करते हो। वो लोग तो गवर्नमेंट के आगे कितना फास्ट आदि रखते हैं, हठ करते हैं तंग के लिए। तुमको कोई के पास धरना आदि मार करके बैठना नहीं है, और न कोई ने तुमको ये बातें सिखलाई है। आप ही तुम चलते रहते हो आपस में मिलजुल कर। श्री कृष्ण तो है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, परंतु ये किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। इतने बड़े बड़े विद्वान आदि जिनके इतने चेले चाटे बनते हैं, वो कुछ भी नहीं समझते कि द्वापर में कृष्ण भगवान कैसे आवेगा। द्वापर के अंत में आकर पापी कलयुग की स्थापना करावेगा क्या? गायनी है गुरु जिनके अंधले चेला सत्यानाश। गुरु भी सत्यानाश तो चेले की भी सत्यानाश हुई पड़ी है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, ज्ञान अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। किसकी रात है? ब्रह्मा का दिन है ज्ञान, ब्रह्मा की रात है भक्ति। परंतु इसका अर्थ न गुरु समझते हैं न चेले समझते हैं। तो कहेंगे गुरु जिनके अंधले चेले सत्यानाश। अभी ज्ञान भक्ति वैराग का राज बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। भगवान से ज्ञान मिलता है तो भक्ति की बातों से वैराग आ जाता है। ज्ञान दिन, भक्ति रात, इनके बाद फिर होता है वैराग। किसका वैराग होता है वो तो जानते ही नहीं, सिर्फ ऐसे ही अक्षर कह देते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग है तो अक्षर एक्यूरेट, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझ गए हो, ज्ञान बाप देते हैं तो उससे ज्ञान दिन हो जाता है, फिर भक्ति शुरू होती है तो रात कहा जाता है। 27/10/68 की वाणी का चौथा पेज। क्योंकि भक्ति में रात में धक्के खाने पड़ते हैं। तो आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। अभी क्या कहेंगे हैं? रात है या दिन है? हैं? दिन की तरफ जा रहे हैं। अभी अंधले गुरुओं के पीछे नहीं जा रहे हैं, एडवांस को छोड़ छोड़ के नहीं जा रहे हैं? इधर वाले ही जा रहे हैं कि बाहर वाले जा रहे हैं? तो धक्के खाने जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं या दिन में जा रहे हैं?
भक्ति मार्ग में होती है रात। कहेंगे ब्रह्मा की रात सो तुम ब्राह्मणों की रात। फिर होता है दिन। अभी क्या है, ब्रह्मा रात में है या दिन में है? तो तुम काहे में हो? हैं? जब ब्रह्मा ही रात में है तो ब्राह्मण रात में होंगे या दिन में होंगे? सूर्योदय का इंतजार में है ना? हैं? सूर्योदय का इंतजार में। इंतजार माने इंतजाम में नहीं है। इंतजार है कोई ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाए, थोड़ा थोड़ा। ज्ञान से दिन हो जाता है, फिर भक्ति से रात हो जाती है। अभी रात गहरी होती जा रही है या सोझरा होता जा रहा है? जब से एडवांस में आए हैं तब से लेकर के अब तक का अनुभव क्या कहता है? गड्ढे में जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं? झूठ बोला और कौआ काटा। कभी दोनों का अनुभव है, कभी दोनों का अनुभव। दोनों का। ऊपर भी जाते हैं नीचे भी गिरते हैं। माने कभी भक्ति चलती है, कभी ज्ञान चलता है। कभी रावण आ जाता है, कभी राम आ जाता है। रात में अभी तुम वनवास में बैठे हो, फिर दिन में तुम कितना धनवान बन जाते हो। तुम जानते हो यहाँ हम वनवास में बैठे हैं, यहाँ इस दुनिया में खान पान पहनने ओढ़ने मकान आदि का क्या सुख लेना है? अगर सुख इकट्ठा करने में लगे रहते हैं तो रात में है या दिन में है? ये तो अल्पकाल का सुख है। अभी देखो, थोड़ा सुख भागता है फिर दुख आ जाता है। झगड़ा ही झगड़ा लगा पड़ा है। इनको आर्फन वर्ल्ड कहा जाता है, जहां एक भी मनुष्य बाप को अच्छी तरह नहीं जानते, ठीक कर भीतर में कह देते हैं। तो बाप जो बैठ समझाते हैं उन बातों को अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाबा बार बार समझाते हैं, यहाँ तुम बच्चे बैठे हो तो अपन को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्माओं को भगवान पढ़ाते हैं और है भी बरोबर भगवान वाच। तो अभी भगवान किसको कहा जाए? इतने बड़े बड़े सन्यासी विद्वान आदि भी नहीं जानते हैं। भगवान तो पुनर्जन्म में आते ही नहीं है। वो तो बाप है। बाप के बदली जो सबसे जास्ती पुनर्जन्म लेते हैं उनका नाम ठोक दिया है, कहते हैं भगवान है। कौन? किसके लिए कहते हैं? अरे सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में कौन आता है? ब्रह्मा और फिर कृष्ण की आत्मा। इनको कहा ही जाता है गांवड़े का छोरा। ये इनका नाम है। उनका फिर कृष्ण नाम थोड़ा ही होगा। नाम तो हर जन्म में बदलता रहता है।
नाम रूप देश काल फीचर्स सब बदल जाते हैं। तो कृष्ण को गावड़े का छोरा कैसे कहेंगे? इतना भी किसी की बुद्धि में नहीं आता है। बात तो बरोबर ठीक है। भिन्न भिन्न नाम रूप लेते लेते गावड़े का छोरा आकर बनते हैं। कौन? किसकी बात बताई है? अरे ब्रह्मा की बात बताई। ब्रह्मा के लिए तो बताया अभी। कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे गावड़े का छोरा। बाप कहते हैं जिसको तुम छोरा कहते हो, बहुत जन्मों के अंत में उनमें ही आकर के प्रवेश करता हूं। जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूं। चौरासी जन्मों के बाद आकर छोरा बनते हैं। खुद बताते हैं छोटेपन में हम पूरा छोरा था, अर्थात निर्धन का था, गरीब, बिल्कुल गरीब। तो ये समझाना चाहिए, ये अनादि बना बनाया खेल है। इसमें सभी आत्माएं एक्टर्स हैं। जाड़ को तो तुम अभी जान गए हो। जो जो पुनर्जन्म लेते रहते हैं ड्रामा अनुसार, फिर वो ही रिपीट करेंगे। ये बना बनाया ड्रामा है और इसमें सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और रोने आदि की दरकार ही नहीं है। अनादि हर एक को अपना पार्ट मिला हुआ है, क्योंकि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है ना। इनकी अंत अथवा आदि नहीं होती है। बाकी हाँ, पुराना सो नया जरूर बनता है। ये भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। पुरानी दुनिया को नया, कलयुग को सतयुग कौन बनाते हैं? ये पार्ट बाप को ही मिला हुआ है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप ही आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं जो कहूं, जो चाहूं सो करूं। तुमको कहते हैं ना, तुम्हारा दादा ईश्वर है तो ये करके दिखावे। अरे ऐसे ऐसे बाजीगरी करे तो ईश्वर कैसे हो सकता है? वो कहां कहते हैं मैं ईश्वर हूं? ईश्वर तो निराकार गुप्त है। ये थोड़े ही अपन को ईश्वर कहलाते हैं। ये तो कहते हैं मैं गावड़े का छोरा था। तो ये ब्रह्मा की रात है ना। ब्रह्मा का दिन होता है तो फिर हम देवता बन जाते हैं। तुम सभी यहाँ मनुष्य देवता बनने आए हो। मानुष्य देवता की करतन लागी वार। नानक ने भी इनकी महिमा गाई है और खुद भी कलयुग में आया हुआ है। इस समय नानक तो क्या, सभी तमो प्रधान है। तब तो कहते हैं असंख्य चोर हरामखोर।
कहते हैं नानक नीच कहे विचार। वो कहते हैं विचार तो करो, वारियां नवाजियां एक ही बार। और तुम तो कितनी बार बाप पर बारी जाते हो। भक्ति मार्ग में कहते हो बाबा आप आवेंगे तो हम आपके ऊपर ही बारी जावेंगे। ये भी फिकरा बनाया है, परंतु अर्थ तो समझते नहीं है। सदा सलामत का अर्थ भी नहीं जानते। उनको अविनाशी कहा जाता है। वो लोग तो बिगर अर्थ यूं ही कहते रहते हैं, मैं ढक मिसल ट्रा ट्रा करते रहते। जो भगवान को पहले नंबर की गाली देते हैं, उन गाली देने वालों के आगे भी जाकर पांव पड़ते रहते हैं। कुछ भी समझ नहीं है। तो बाप फिर बच्चों को समझाते हैं, एक तो बाप को अच्छी रीति याद करो तो जरूर तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। क्योंकि तुम बच्चों के लिए तो जरूर नई सृष्टि चाहिए। गायन भी है, पुरानी सृष्टि पर देवताओं के पांव नहीं रहते हैं। उनको तो नई दुनिया चाहिए। तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। अभी बाकी थोड़ा टाइम है। कैसे विनाश होता है वो भी समझ की बात है। हर 5-4 वर्ष बाद ये चक्र फिरता रहता है। लाखों वर्ष की भेंट में ये 5000 वर्ष क्या है? 1% भी सच नहीं बोलते। तो बाप कहते हैं मूल बात है, बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं और पुण्य जमा होता रहता है, जिससे तुम पुण्य आत्मा बन जाओगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।